नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड बुक से हम सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यह एसएससी जीडी के लिए बुक है। तो सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने से पहले कुछ बात जान जाइए। हम कहीं पी लिखेंगे तो पी का मतलब आप समझिएगा प्रिंसिपल से है। महाजन से या बैंक से जो रुपया हम कर्ज लेते हैं वह मूलधन कहलाता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। हम जितने समय तक रुपया का यूज करते हैं या जितने समय तक के लिए हम रुपया लेते हैं वह टाइम कहलाएगा। और रेट मतलब जिस दर से हम लेते हैं रुपया 4%, 5%, वह रेट कहलाता है। और जब हम रुपया लेने के बाद ब्याज सहित रुपया जो हम वापस करते हैं बैंक को या महाजन से लेते हैं तो महाजन को, वह अमाउंट कहलाता है। रेट के बारे में लिखे हैं कि रेट का कैलकुलेशन जो है ना हमेशा परसेंटेज के रूप में किया जाता है। इसीलिए रेट को हमेशा आप लिखिएगा 5%, 4%, देखिएगा हमेशा परसेंटेज के रूप में लिखा रहेगा। और रेट जो होता है वो हमेशा जो होता है ना ईयरली होता है, हमेशा ईयरली होता है। रेट हमेशा वार्षिक होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT। P मतलब मूलधन, R मतलब रेट और T है। यही टी जो रेट जो रहता है वो परसेंटेज में रहता है, इसीलिए हम इसको बटे में क्या लिख देते हैं 100। परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 100 लिखते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट और टाइम को, रेट परसेंटेज में रहता है, रेट और टाइम को आप गुना कर देते हैं, ये दोनों गुना करते हैं तो परसेंटेज के रूप में आता है ऑफ प्रिंसिपल। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक। PRT रेट और टाइम में से दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट रहेगा तो हम PRT लिखेंगे। रेट परसेंटेज में था इसलिए 100 लगाए हैं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट लिखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड लिखिए। यही दो फार्मूला का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला और क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5% की रेट से 3 महीना का 3 माह है, 3 महीने का कुछ धन निवेश किया गया है तो कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, R हो गया आपका 5%, परसेंटेज का साइन हटा दिए, और टाइम हो गया 3 महीना। रेट जो होता है वो हमेशा ईयरली होता है। ठीक, ये 5% ईयरली है और ये टाइम मंथली दे दिया। इस मंथली को ईयरली करने के लिए आप 12 से भाग दे दीजिए तो ये क्या निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 25 रुपया। ठीक, 5 से काट देते हैं तो 20 बार में कट जाएगा, और 3 से काट दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा। P = 20 चौका 80, 25 चौका 100, और 100 में आपको गुना कर देना है 20 से, यानी 2000 रुपया क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1600 रुपया का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 रुपीज़ है तो आपसे रेट पूछ रहा है। तो हम PRT लागू कर देते हैं। प्रिंसिपल हो गया कितना? 1600 रुपया। रेट आपको मालूम नहीं है, लेकिन रेट का कैलकुलेशन परसेंटेज के रूप में किया आता है। यहाँ से परसेंटेज हटाए तो 100 लिख दिए। और टाइम कितना है? 2 वर्ष 3 माह। तो 2 वर्ष है तो 2 वर्ष को रहने दीजिए, और 3 माह जो है इसको आप 12 से भाग दे दीजिएगा तो वर्ष में बदल जाएगा। 3 चौका 12, यानी कि हो गया 2.1/4। टाइम हो गया 4 से 4 दूना 8, 1 9/4। टाइम आ गया आपको 9/4। तो PRT के जगह पर हम 9/4 लिख दिए। अब ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। साधारण ब्याज दिया कितना है? 252 रुपये दिया। काट दीजिए, 00 से 00 कट गया, 4 से 4 बार में कट गया, 4 से 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 9 से 9 सौते 63। R = हो गया 7%। या 7% क्या निकला? रेट निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय में, आपसे टाइम पूछ रहा है, कितने समय में, यानी T = व्हाट। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की रेट से, रेट दे दिया है 5%, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। किसी भी धन मतलब प्रिंसिपल है, उसके वैल्यू में 40% की वृद्धि होगी। तो आप रुपया जैसे प्रिंसिपल 100 रुपया मानिएगा तो इसमें वृद्धि हो जाएगी 40%, यानी 140 रुपया हो जाएगा। 140 रुपया क्या हो जाएगा? यह अमाउंट हो जाएगा। तो जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। आप 100 रुपया बैंक से कर्ज लिया, बैंक आपसे मांग रहा है 140 रुपया, यानी कितना ज़्यादा मांग रहा है? 40 रुपया। तो जो बढ़ता है वो क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT। P 100 है, रेट है 5% है, और टाइम आपको मालूम नहीं है
मालूम करना है। 00 से 00 काट दीजिए, 5 से काट दीजिएगा तो टाइम निकल गया 8 वर्ष। देखिए आप बैंक से 675 रुपया कर्ज लिए, 4 वर्ष के बाद गए तो बैंक आपसे मांग रहा है 837 रुपया। तो आपसे कह रहा है यदि जो भी रेट हो, रेट यहाँ मालूम नहीं है, यदि रेट को 2% घटा दिया जाए तो हमको कितना ब्याज, कितना रुपया देना होगा। तो आप समझ जाइए रेट जो होता है ईयरली होता है, 2% आप रेट को कम कीजिएगा तो 1 साल में 2% कम होगा, लेकिन रेट तो ईयरली होता है तो 4 साल में रेट कितना कम हो जाएगा। तो आप कहिएगा रेट जो होगा वो 4 साल में 8% कम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का 8% निकाल दीजिए, 675 रुपये का 8% कितना होगा। 4 से 4 दूना 8, 4 से काट दिए 25, 5 से 5 पचे 25, 5 से हो गया 13 पचे 65, 25 और 5 से काट दीजिए 5 दूना 10, 5 तिये 5 सते 35, 27 दूना 54 रुपया कम हो जाएगा। यानी पहले आप जितना ब्याज दिए थे, जितना अमाउंट दिए हैं उससे 54 रुपया कम हो जाएगा। तो 837 रुपया में आप 54 रुपया घटा लीजिएगा। ₹783 रुपया आपको देना पड़ेगा, 54 रुपया कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित रेट से, कुछ भी रेट रहा होगा, कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 गुना दिया हुआ है, 3 गुना पूछ रहा होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है n1 - 1 बाई n2 - 1 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो क्वेश्चन पढ़िए फिर से। सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित रेट से कोई धन 20 वर्ष में, जो पहले टाइम आए वह T1 मानिएगा, T1 के जगह पर 20 वर्ष लिख लीजिए। ठीक, 20 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, जितना गुना होता है उसको n1 मानिए। कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो जितना गुना हो रहा है उससे हमको 1 कम लेना है। ठीक, अब कह रहा है कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, n2 के जगह पर आप 3 रखिएगा, तो जितना लिए उससे 1 कम यानी 2 हो गया। कितना समय लगेगा यानी T2 पूछ रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा तो T2 इज इक्वल टू कितना वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी रेट से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की रेट निकालिए। 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी हो जाएगा और आपसे रेट पूछेगा। यहाँ 7/6 गुनी हो, तो रेट निकालिए। तो रेट निकालना है तो आपको टाइम कितना दिया हुआ पढ़ लीजिए। कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 3 वर्ष में, तो टाइम के जगह पर हम 3 वर्ष रख दिए। स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, 7/6 गुनी हो जाती है, यानी n के जगह पर रखेगा 7/6। ठीक, 7/6 या n-1, यानी n के जगह पर हम 7/6 लिख दिए, -1 कर दिए। ये अकेला नहीं है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 7 - 6 यानी कि 1/6 आ गया। तो 1/6 लिख दिए, i × 100। अब कैंसिल कर दीजिए, या 1/6 ये मेन बटा देख लीजिए, i × 1/3 और गुने 100 कर दीजिए। 2 से काटिएगा तो 3 बार में, 2 से काटिएगा तो 50 बार में, यानी आ गया 50/9। 50/9 को लिख सकते हैं, 9 से 9 पचे 45, 5 50, ये आपको रेट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर किसी वार्षिक ब्याज की रेट से साधारण ब्याज जो है वह प्रिंसिपल का 25/16 है। तो आप प्रिंसिपल कुछ मानिएगा तब तो उसका ब्याज निकालिएगा। तो हम प्रिंसिपल मान लिए 100 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हो गया प्रिंसिपल का 25/16, आपको सिंपल इंटरेस्ट हो गया 25/16। ठीक, और कह रहा है रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है, रेट और टाइम आपस में दोनों बराबर है। वर्षों की संख्या और रेट % आपस में क्या है, बराबर है, तो रेट निकालिए। ठीक, और हम रेट निकालने जाते हैं तो P आपको हो गया 100 रुपया, R आपको मालूम नहीं है लेकिन रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है, और T देखिए रेट और टाइम आपस में है इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है रेट निकालिए, तो रेट और टाइम जब आपस में बराबर है इसलिए हम टाइम के जगह पर भी रेट ही लिख देते हैं, क्योंकि हमको रेट निकालना है। और इसको आप ब्याज कितना होगा, PRT सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2500/16। ठीक, 100 से 100 काट दीजिए, R² बराबर हो गया 2500/16। स्क्वायर हटाइएगा तो संख्या रूट में चला जाएगा, यानी कि रूट में 2500/16 चला गया। 2500 का कितना निकलेगा, 50 निकलेगा, 16 का 4 निकलेगा, यानी 2 और हो गया 25, 25 का आधा कितना हो गया 12.5, तो 12.5% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज
टाइम दिया हुआ है आपको 4 वर्ष। 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह प्रिंसिपल का 1/4 है। तो प्रिंसिपल कुछ मानिएगा तब तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो हम प्रिंसिपल मान लिए 100, तो इंटरेस्ट जो है ना वह प्रिंसिपल का 1/4 है। साधारण ब्याज जो है वह प्रिंसिपल का 1/4 है। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 मान लिए, 100 का 1/4 कितना हो गया, यानी 25 रुपया। ये 25 रुपया क्या होगा, साधारण ब्याज हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है उसी रेट से, यानी यहाँ आपको रेट नहीं दिया हुआ है, रेट मालूम करना है आपको। रेट मालूम करना है तो रेट कैसे मालूम करें, PRT लिख दीजिए। P हो गया 100 रुपया, R आपको मालूम नहीं है, परसेंटेज में था, और टाइम दे दिया 4 वर्ष, ठीक। और ब्याज कितना है, PRT ब्याज का फॉर्मूला लिखे है, ब्याज 25 रुपया है। 100 से 100 कट गया, R = हो गया आपको 25/4। ये रेट निकल गया, ये रेट निकल गया। अब क्वेश्चन कर रहा है इसी रेट से, यानी 25/4% के रेट से 2 वर्ष का, टाइम कितना दे दिया है, 2 वर्ष का टाइम दे दिया, 2 वर्ष का। कह रहा है उसी रेट से किस राशि का, प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, किस राशि का 2 वर्ष में मिश्रधन हो जाएगा 450 रुपया, क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जो दिया हुआ है वहीं लेकर चलेंगे। अमाउंट दिया है, अमाउंट किसको कहते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को अमाउंट बोलते हैं। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, 25/4 में आप 2 से गुना कर दीजिए, रेट और टाइम से गुना करते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो, 25 का आधा 12.5%। ये 100% प्रिंसिपल है और 12.5% आपका क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है रुपया में, 450 रुपया, 450 रुपया रुपया में दे दिया। इस दोनों को जोड़िएगा तो 100 प्लस 12.5, यानी 112 रुपया 50 पैसा, परसेंटेज में लिख दीजिए। तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% बराबर निकाल लीजिए। 450 112.5 गुने 100 कर दीजिए। दशमलव है, हटाइएगा 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काट दिए तो 200 हो गया। 225 से यह कट गया 200, यानी 400 रुपया क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर 4% की रेट से 8 माह का ब्याज, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है। तो किसी धन पर 4% की रेट से 8 माह का ब्याज, उसी धन पर 5% की रेट से 15 माह के ब्याज, 15 माह का जो ब्याज से, साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है तो धन निकालिए। कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। तो दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 129 का। आप बड़ा में से छोटा घटाइएगा तो देखने से लग रहा है ये वाला बड़ा होगा ये टर्म। तो सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, तो रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा आपको। तो रेट और टाइम रेट हो गया 5% और टाइम हो गया 15 माह है, माह है इसको वर्ष में बदल दीजिए, ठीक। और यहाँ पर हो गया आपको 4% की रेट से, परसेंटेज है 4% की रेट से, और टाइम हो गया 8 माह, माह को वर्ष में बदल दीजिए। दोनों के ब्याज में अंतर हो गया 129 रुपया का। तो कैंसिल कर दीजिए। 5 3 से करते हैं तो 5 बार में, 3 से करते हैं तो 4 बार में 25/4%। और यहाँ आ गया आपको 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, हाँ तो 8/3%। और दोनों में अंतर हो गया 129 का। डिफरेंस देख लीजिए, 4 तिया 12 आ गया। 75 में आप 8 चौक 32 कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 43/12 हो जाएगा। 43/12% 43 = 129। तो प्रिंसिपल निकालना है तो 100% बराबर कर दीजिए। 129 43 और 12 यहाँ कर दीजिए, या 100 है, 100 से गुना कर दीजिए। 3 बार में कट जाएगा, 12 तिया 36, यानी प्रिंसिपल निकल गया कितना, 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर, प्रिंसिपल मालूम नहीं है, साधारण ब्याज की रेट से 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाती है तथा 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाती है, तो रेट निकालिए। अब बैंक से कुछ रुपया कर्ज लिए, 2 वर्ष के बाद गए तो बैंक आपसे मांगा 756 रुपया, और फिर आप जब 3.5 वर्ष के बाद जाइएगा तो बैंक आपसे टाइम बढ़ गया तो इंटरेस्ट बढ़ गया, वो आपसे मांग रहा है 873 रुपीज़ मांग रहा है, यानी ये अमाउंट है। तो आपसे पूछ रहा है रेट निकालिए।
तो यहाँ देखिए कितना रुपया, जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, जो बढ़ता है उसको हम ब्याज कहते हैं। तो कितना बढ़ा है, तो हम देख रहे हैं लगभग 117 रुपया बढ़ा है। तो टाइम कितना, कितने साल में बढ़ा है, तो 2 साल और 3.5 साल, यानी 1.5 साल में बढ़ गया। कितना, 1.5 साल। 2 साल 3.5 साल के बीच में 1.5 साल का अंतर हो गया। तो 1.5 साल में आपको बढ़ गया 117 रुपया। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो 1 साल में बढ़ेगा 117/3 × 2 ऊपर कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 नंबर 27, 9 दूना 18। 1 साल में 78 रुपया बढ़ा। तो 1 साल में जब 78 रुपया बढ़ा होगा तो आप खुद सोचिए, यहाँ 2 वर्ष के बाद बढ़कर हुआ है 756। तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 1 साल में 78 रुपया बढ़ गया, तो 2 साल में बढ़ गया 8 दूना 16, 156 बढ़ गया 2 साल में। 1 साल का ब्याज 78 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 156 होगा। ज़्यादा होगा भाई, 156 होगा। यानी कोई धन जो है ना 2 साल में कितना बढ़ गया है, 156 रुपया बढ़ा है, तब वह हुआ है 756 रुपया। यानी वह धन पूछेगा क्या होगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 600। 600 रुपया, 156 रुपया बढ़ेगा तब ना 756 होगा। अब आपसे कह रहा है रेट निकालने के लिए, तो रेट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप देखिएगा 1 साल का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज हम निकाले हैं 78 रुपये। 1 साल का ब्याज जो है वो अपने प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल हो गया अब 600, 600 का कितना परसेंट है, ठीक, 00 से 00 कट गया, यानी 13% है। यह 13% क्या निकल गया, रेट निकल गया।